नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सबसे पहले तो आपको बता दें, ये 14 दिन की घटना है। 14 दिन की घटना में बहुत सारे ऊपर नीचे जो यूएस और यूएसएसआर में जो होते हैं, हम उसको बारीकी से नज़र डालेंगे। बहुत सारे जो वीडियो आपने देखे होंगे, तो ये वीडियो कुछ अलग होगा क्योंकि आपको वो सब डिटेल्स जानकारियाँ दी जाएगी जो पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। तो सबसे पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये हुआ कैसे, क्या स्टार्टिंग क्या था। तो आपको यह बता देते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे लॉन्च ऑफ स्पुतनिक और जुपिटर मिसाइल, ये दो चीज़ है। स्पुतनिक का लॉन्च होता है सोवियत की तरफ से 1957 में। और उसी तरह उसके बाद क्या होता है, जब स्पुतनिक लॉन्च होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक फियर का इन्वायरमेंट हो जाता है कि अब जो है अगर हमें अपने आप को सेफ करना है तो अगर यूएसएसआर से, तो हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उसके बाद यूएस ने क्या किया कि यूएस जो है अपने नाटो के इन्फ्लुएंस के थ्रू टर्की और इटली दोनों जगह पे उन्होंने प्रपोजल रखा कि हम जुपिटर मिसाइल को रखना चाहते हैं। और वो जुपिटर मिसाइल जो होगा वो आपको नाटो की तरह सुरक्षा भी प्रदान करेगा और उसके साथ साथ जो है यूएसएसआर से बचाएगा भी। तो टर्की और इटली दोनों तैयार हो गए और इसके साथ जो है जुपिटर मिसाइल जो है वहाँ पे टर्की एंड इटली में रखा जाता है। तो आपको बता देते हैं कि अगर सबसे पहली बात है यूएसएसआर के अगर पास में यहाँ टर्की है एक तरफ से, दूसरे तरफ से इटली है, तो अगर उनके बैकयार्ड में उनके पीछे अगर इतने पास में अगर कोई मिसाइल्स का घर बनाएगा तो यूएसएसआर के लिए तो सबसे पहली खतरा है ही। तो इस पे अगर हम देखा जाए तो जो है जो खुर्शीव के जो है एडवाइस को कैनेडी जो है प्रेसिडेंट, उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट कैनेडी थे, जिन्होंने जुपिटर का जो है मिसाइल्स को वो जुपिटर मिसाइल को टर्की में डाला था। लेकिन उनको पहले भी ये सलाह दिया गया था कि अगर ऐसा करने से हो सकता है आगे चल के कुछ और भी जो है परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो हम चले पहले से देखते हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो जब से जो कैनेडी हैं, जो उन्होंने जो 1961 जून 1961 में वियना समिट हुआ था, तो उस समय उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने आप को जो है जो ये किया था, फोर्ट किया था कि जितने भी जगह हैं वो सारे यूएसएसआर के जो बेस हैं वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ रहता है कि हम पहले क्यूबा की अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो क्यूबा पहले यूएस के अंदर पूरे रूल के अंदर में था। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो बतिस्ता जो है, जो बतिस्ता के अगर फोर्स आपको ये देखेंगे कि वहाँ पे पहले सबसे पहले बतिस्ता के थे वहाँ पे रेवोल्यूशन आने से पहले। तो रेवोल्यूशन जो है वो फिदेल कास्ट्रो लेकर के आते हैं और वहाँ के जो है 1940 से 44 और उसके बाद जो है जो मिलिट्री डिक्टेटर 1952 से 59 के बीच में जो था, तो उसमें जो है वो रेवोल्यूशंस के थ्रू उसको काउंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखते हैं रेवोल्यूशन के बाद जो है वो 1959 से 2008 के बीच में, क्योंकि क्यूबा जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री के जो है रूप में उभर करके आता है। वो भी है वन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। तुरंत पार्टी में होने के बाद उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट जो था, सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स किए थे, बिजनेसेस जो थे सबको नेशनलाइज कर देते हैं। तो यूएस तो सबसे पहले परेशान था ही कि यहाँ पे जितने भी नेशनलाइजेशन हो रहे थे सारे उनके कंपनी थे। तो सारे के सारे जो है उनसे बहुत सारे उनको लॉस हो रहे थे। तो ये सारा कुछ जो होने के बाद जो है अगर यहाँ फिदेल कास्ट्रो का देखते हैं तो उन्होंने एक बहुत ही अपना एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाया निभाया जो है क्यूबा में। और उसके बाद जो है वहाँ पे उन्होंने पूरे मिलिट्री और पॉलिटिकल पार्टी को जो है कंट्रोल करना शुरू किया बतिस्ता को भगाने के बाद। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर जब जैसे ही वहाँ पे रेवोल्यूशन होता है तो सबसे पहला जो कंट्री था उन्होंने जो आपत्ति जताई थी वो थे यूनाइटेड स्टेट्स। और आपत्ति जताने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे जो है उनको ऊपर सैंक्शंस लगाए। सबसे पहले तो एसिनेशंस का ट्राई किया, जो फिदेल कास्ट्रो को कैसे आपको बता देते हैं कि 100 से ज़्यादा बार इन्होंने यूएस ने ट्राई किया है फिदेल कास्ट्रो को मारने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाया जितने भी हो सकते हैं ट्रेड रिलेटेड जो है,
रेवोल्यूशन को काउंटर की गई और जितने भी है उसको पिग इन्वेजन के नाम से 1961 में भी ट्राई किया गया कि किसी तरह काउंटर कर सकें। तो जब ये सिचुएशन जो है यूएस के तरफ से आया तो फिदेल कास्ट्रो जो है उन्होंने अपने आप को, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी था तो उन्होंने यूएस के साथ जो है अपने आप को अलाइन करके यूएस से सपोर्ट मांगा। और इसमें जो है सपोर्ट उस तरह से, क्योंकि क्यूबा एक बहुत छोटी सी कंट्री है और क्यूबा पे बहुत आसानी से यूएस कब्जा कर सकता है। तो इसके कारण जो है क्यूबा जो है सोवियत यूनियन का हेल्प लेता है और वहाँ पे मिले जो जितने भी मिसाइल्स हैं उसको इंस्टॉलेशन की बात करता है कि आप क्यूबा में अपने जितने भी हैं रखिए मिसाइल्स, ताकि हम क्यूबा को डिफेंड कर सकें। तो हम देखेंगे कि 1962 में होता है कोल्ड वार जो स्टार्ट होता है उसमें, तो कुछ जो है डिसाइड करते हैं कि सोवियत यूनियन जो है बहुत दूर है और इस तरह से क्या करेंगे कि अगर हमें करना है तो हम पूरा का पूरा जो है डिप्लॉय कर देते हैं सारे न्यूक्लियर वेपन्स को, ताकि वो यूएस से प्रोटेक्ट कर सके। तो डिप्लॉयमेंट जो होता है सारे मिसाइल्स का जो क्यूबा में हो जाता है 1962 में। अगर उस समय हम देखा जाए तो फिदेल कास्ट्रो ने चे गुवेरा को और इमिलो जो अर्गोनिज है उनको भेजा था मॉस्को, ताकि जो है मिसाइल्स सारे जो है डिप्लॉय किया जाए, वो भी ओपनली रूप में, ताकि उनको यूएस को पता चल सके और उनको फियर हो सके क्यूबा से भी। तो 1962 में हम जानते हैं कि ये क्राइसिस जो है स्टार्ट हो चुका है। उस समय जो है कुछ आगे एक तरफ से हम देखा जाए तो यूएसएसआर जो है क्यूबा को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से वो क्यूबा को सपोर्ट करने के साथ प्रोटेक्ट भी करना चाहता है, क्योंकि ये जानता है यूएसएसआर कि वो बहुत दूर है क्यूबा को प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि क्यूबा इमिडिएटली नेक्स्ट जो है कंट्री है यूएस के पास। तो अगर यूएस चाहे तो वो पूरी तरह से क्यूबा को निस्तो नाबूद कर सकता है और उसमें सोवियत यूनियन बिल्कुल सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ एक तरफ फिदेल कास्ट्रो जो है वो वार की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि अगर आप क्यूबा जो है वो वार स्टार्ट कर दे, मिसाइल वार जो है न्यूक्लियर मिसाइल वार, लेकिन खुर्शीव वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मिसाइल से रिलेटेड हो, क्योंकि उनको पता था कि क्यूबा जो है वो फिर जो प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस समय 1962 में खुर्शीव जो है उन्होंने एक प्राइवेट लेटर कैनेडी को लिखा, प्रेसिडेंट को। क्या लिखा कि ये क्यूबा जो मिसाइल क्राइसिस जो आप देख रहे हैं वो आपका रिस्पॉन्स है जुपिटर मिसाइल जो आपने टर्की और इटली में इंस्टॉल किया है। हम नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ करना, लेकिन आपने जो किया है उसी का रिस्पॉन्स है। और आपको बता देते हैं उस समय तक खुर्शीव ने जो भी मिसाइल जो हैं वहाँ पे डिफेंस के लिए क्यूबा में किया था, उसमें 24 आवर लॉन्चेस मिसाइल थे, ट्रेनिंग मिसाइल थे, लॉन्चर्स थे, ब्लास्टिक मिसाइल्स थे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और जो है मोटराइज राइफल्स थे, एयर डिफेंस थे, मतलब MiG फाइटर प्लेन्स थे, उसके बाद लाइट बॉम्बर थे, Mi-8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर थे, बहुत सारे जो भी कुछ अलग अलग चीज़ हो सकते हैं उन्होंने सारा कुछ मिसाइल्स जो है वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो है मिड अक्टूबर में क्या होता है कि जो डिप्लॉयमेंट सारे के सारे हो जाते हैं। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट जो है 42,000 ऑफ प्लान्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 45,000 जो है मेन वहाँ डिस्पैच होते हैं। जैसे ही यहाँ पे डिस्पैच हो जाता है तो उसके बाद देखेंगे कि आर्म फोर्सेस यूएस अपने आप को पूरी तरह से तैयार, देखिए ये जो यूएस का बीच है आपको बता देते हैं। तो ये यूएस के बीच पे आप देखेंगे कि मिसाइल्स जो है वो एवरी टाइम रेडी है। क्यों? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्होंने पूरे मिलिट्री एक्शंस के लिए यूएस अपने आप को तैयार कर लेते हैं और उसके साथ 1,40,000 ट्रूप्स भी रेडी रहते हैं, 5,579 ग्राउंड पे भी तैयार रहते हैं और सारे के सारे। क्यों? क्योंकि जो है इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स जो है वो भी पूरे के साथ साथ फुल अलर्ट में रहते हैं, ताकि जो है अब ऐसा दिखने में लग रहा था कि जो है अमेरिका जो प्लान कर रहा है क्यूबा का इन्वेशन का, तो क्यूबा नो डाउट फेयर करेगा, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां चल रही थी आप देखेंगे कहाँ 45,000 कहाँ 1,40,000। यूएस काफ़ी एडवांस था।
तो यहाँ से जो है वो पूरा 13 डेज का जो है स्लो डाउन स्टार्ट होता है। जब आपको बताते हैं कि यहाँ से जैसे 13 डेज का स्लो डाउन, आपको मैंने बताया कि 14 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक ये सारा कुछ जो है इसमें निपट जाता है। एक एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ जो है, यहाँ पे दो सुपर पावर जो कि न्यूक्लियर रिच हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं एक दूसरे को, मतलब जो टारगेट करने में, और दूसरा है कि एक डिफेंड करने में क्यूबा को, और दूसरा जो है उसको बर्बाद करने में। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है 1962 में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डिमांड करता है कि सोवियत को कि आप जो अपना मिसाइल्स जो है वो उसको जो रोके कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि यूएस ने उन्होंने डिस्कवर कर दिया है कि वो ज़्यादा दूर नहीं है। आप देखिए कि क्यूबा जो है वो सिर्फ 90 माइल्स दूर है यूएस से, सिर्फ 90 माइल्स, और वो जो इंस्टॉलेशन हो रहा है वो पूरा थ्रेट है। अब आपको देखेंगे कि ये जितने भी क्यूबे हैं, ये आपको देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ये क्यूबा का जो मिसाइल है ये यूएस है, और आपको देखेंगे कि ये सारे सारे मिलिट्री जो हैं वो सारे ऑल टाइम रेडी हैं, मतलब लॉन्च होने के लिए अगर कुछ ऐसा इशू हुआ तो। ये जितने भी आपको मिसाइल्स मैंने ऊपर पहले नाम दिखाए ये सारे के सारे यहाँ पे इंस्टॉल हैं। तो यहाँ पे ये क्राइसिस जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाद शुरू हो जाती है। अभी ये सामने कैसे आता है, तो सबसे पहले बताते हैं कि 14 अक्टूबर का जो दिन था, ये पहला दिन जो आज स्टार्ट होता है 1962 में, वहाँ यूएस का स्पाई प्लेन जो है वो, जो उसमें मेजर जो है रिचार्ड हैसर जो वहाँ पे थे, वो बहुत सारे फ़ोटो लिए, हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफ्स लिए, जो कि जो क्यूबा के ऊपर से कि क्या चल रहा है क्यूबा में। तो उन्होंने नोट किया कि क्यूबा पूरे तरह से मिसाइल इंस्टॉलेशन हो चुका है, और साथ में हैसर को ये डर भी लगा कि इनके जो पिक्चर्स है वो बाद में चल करके वो दो कंट्री के बीच में इस वार का कारण भी बन सकते हैं। हालांकि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मेजर था, तो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि इस तरह की जो है सिचुएशन चल रहा है, सारे तरफ न्यूक्लियर, ये देखिए जो है ऑक्साइड टैंकर ट्रेलर है, मिसाइल रिएक्टर है, सारे केबल्स जो है रिएक्टर है, मिसाइल शेल्टर टेनेंट्स भी हैं, मतलब हर चीज़ को पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। ये आप देखेंगे कितने सारे जो है टैंक्स हैं, ये सब सारे के सारे सब चीज़ लगे हुए हैं, और सारे मिसाइल स्टैंड्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, ये लॉन्च करने के लिए मिसाइल स्टैंड्स हैं। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे ही पिक्चर सामने आती है सीआईए जो है तुरंत इसका एनालिसिस करती है, और उसके बाद जो है सोवियत जो है मिसाइल्स को पूरा अपने आप को जो है कैपेबल कर रहे हैं क्यूबा में, और ये जो है हमारे यूएस के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये क्यूबा जो है वो अगर वहाँ इंस्टॉलेशन होता है तो वो यूएस के हर कॉर्नर तक मिसाइल को छोड़ सकता है। 16 अक्टूबर की बात होती है। 16 अक्टूबर कैनेडी जो है वो अपने एक्स कॉम को जो है, जो एडवाइज़र जो हैं उनको बुलाते हैं। बहुत बहुत ही सातिर दिमाग के, बहुत ही समझदार जो थे उनके डिफेंस सेक्रेटरी जो है रॉबर्ट मैकनारा जो है। तो उन्होंने तीन चीज़ की बात की। उन्होंने बताया कि अगर इस तरह का चल रहा है तो हम तीन काम कर सकते हैं। एक पहला है कि हम डिप्लोमेसी, यानी कि हम बहुत शांति से क्यूबा लीडर के साथ बात करें, और साथ में सोवियत जो है प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव है उसके साथ भी बात करें, और इसको मामले को हम सुलझा लें। दूसरा उन्होंने बताया कि ये नवल क्वारंटाइन हम करते हैं कि चारों तरफ से क्यूबा को हम घेर लेते हैं, ताकि कोई भी सोवियत का जो है वो वारशिप या वारहेड वहाँ ना जा सके। यानी कि अगर क्वारंटाइन करेंगे तो क्यूबा अपने आप को अकेला हो जाएगा, और जानते हैं कि पूरे के पूरे वहाँ सी में यूएस का बहुत ही अच्छा प्रभाव था। और तीसरा उन्होंने किया था कि एयर स्ट्राइक करके पूरे के पूरे क्यूबा को डिस्ट्रॉय कर दें, जिसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सोवियत जो हैं, जो वहाँ पे पहले से इंस्टॉल है 45,000 जो है, वो भी वहाँ मारे जाएंगे। तो ये आपको बता देते हैं कि उस सिचुएशन में क्या होगा, सोवियत जो है काउंटर अटैक करेगा जो है ये सिचुएशन के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि काउंटर अटैक कहाँ कर सकता है, तो बर्लिन में, बर्लिन वॉल यानी जर्मनी दो, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के बीच में, या कहीं पे भी कर सकता है। तो ये सजेशन हुआ था। तो कैनेडी जो है बाकी दोनों सजेशन को रिमूव करते हैं, और उन्होंने बोला नवल क्वारंटाइन, यानी कि हम नवल क्वारंटाइन करेंगे।
तो ये न्यूज़पेपर में देखेंगे कि यूएस जो है इम्पोज करता है आर्म्स ब्लॉकेड ऑन द क्यूबा, एंड जो है पूरा का पूरा जितने आपको ऑफेंसिव मिसाइल स्ट्राइक के लिए। तो कैनेडी रेडी फॉर सोवियत स्लो डाउन, यहाँ पे स्लो डाउन के लिए। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, अक्टूबर 22, यहाँ पे जो है वो 18 मिनट का टेलीविज़न टेलीकास्ट में जॉन एफ कैनेडी जो है वो आगे आते हैं, और उन्होंने पूरा जो है पूरे अमेरिका को शॉक कर देता है। तो उन्होंने जो है उसमें जो जॉन एफ कैनेडी है वो जो उस समय मिसाइल थ्रेट का अनाउंस करते हैं कि यूएस कोई भी चीज़ को अपने आप को कहीं किसी भी हालत में प्रिवेंट करेगा, और ये इस तरह का सिचुएशन जो है वो क्यूबा तक हो चुका है, और वो डिमांड कर रहे हैं कि सोवियत को कि अपने मिसाइल्स को विड्रॉ किए। तो देखिए उन्होंने जो है उसी समय क्या होता है, मीन वाइल जो यूएस एम्बेसडर जो होते हैं टू द सोवियत यूनियन, जिसको फॉय कॉलहर जो है वो डिलीवर करते हैं एक लेटर जॉन एफ कैनेडी जो है क्रूसचेव को। उसमें क्या लिखते हैं, The one thing that has most concerned me has made the possibility that your government would not correctly understanding the will and determination of United States in any given situation. Since I have not assumed that you or any other sane man would in this nuclear age deliberately plunge the world into war, which is which it is crystal clear no country could win and which could only result a catastrophic consequences। यानी कि इन्होंने साफ साफ किया कि आज के देर में जो न्यूक्लियर वारहेड आप जो करना चाहते हैं वो दोनों देश को सिर्फ बर्बाद करेगा और कुछ नहीं हो सकता है, और ये फिर तीसरी जो विश्व युद्ध की तरफ जो है खींच देगा। इसमें किसी की जीत नहीं होगी और ना ही कुछ हासिल होगा। तो उसके बाद जो है वो बहुत ही पॉजिटिव लेते हैं क्रुश्चेव जो है, जो जॉन एफ कैनेडी के लेटर को बहुत पॉजिटिवली लेकर के उन्होंने भी उनको बताया कि उन्होंने क्या क्या लिखा जो है कैनेडी को, कि उन्होंने किया कि बोले उन्होंने कहा कि सोवियत जो है वो अपनी मिसाइल्स को विड्रॉ कर लेगी, ऐसा कोई बात नहीं है, वो हम सिर्फ अपने डिफेंस के पर्पस के लिए रखे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम अटैक करने के पर्पस से रखे हैं, हम डिफेंस कर पर्पस के रखे हुए हैं। तो उस समय जो है कैनेडी जो है वो राइट बैक ब्लंटली जो है उसमें करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं कि क्राइसिस जो है आपने जो शुरुआत किया है, तो उसमें फिर से जो है सोवियत उनको रिमाइंड करते हैं ये क्राइसिस हमने नहीं शुरुआत किया है, जबकि आपने जो है इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि जब आपने जुपिटर मिसाइल्स जो है वो डाला हमारे बैकयार्ड में तो वो हमारे लिए खतरा था, और उसी का ये नतीजा है। उसके बाद देखते हैं कि यूएस का जहाँ पे जो क्वारंटाइन जो आप बता रहे थे, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो है एक दिन यूएस क्या करते हैं जो क्वारंटाइन करने के बाद कि डिस्कवरी द सोवियत इंस्टॉलेशन, यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अनाउंस दैट यूएस वुड प्रिवेंट शिप कैरिंग वेपन्स टू रीच क्यूबा। सारे तरफ से जो है यूएस के शिप क्यूबा को घेर चुके थे। तो उसी बीच में जो है एक सारे के सारे जो है ये देख रहे हैं जो आप वो पूरा का पूरा ये जो कार्गो शिप जो है कैसिमो, वो पूरा का पूरा उसके क्यूबा के ब्लॉकेट करने के लिए है। तो इस समय देखिए कि डियर प्रेसिडेंट, यहाँ पे जो है लेटर जो है खुर्शियोव जो एक अगला लेटर जो है कैनेडी को लिखते हैं, और उसमें क्या करते हैं वो एक्यूज हिम, और वो बोलते हैं थ्रेटनिंग द सोवियत यूनियन, यू आर नो लॉन्गर अपीलिंग टू रीजन बट विश टू इंटीमिडेट अस, ही राइट। एक लंबा चौड़ा लेटर लिखते हैं प्रेसिडेंट यहाँ जो है अच्छी आपका जो पूरा का पूरा खुर्शियोव को। तो उसमें उन्होंने बोला है कि क्या होता है कि वो अपने आप को, क्योंकि इस तरह का क्वारंटाइन सॉल्यूशन नहीं है, आप हमको स्टॉप कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब क्वारंटाइन स्टार्ट होता है तो सारे के सारे यूएस शिप जो है वो नेवल शिप को, तो जितने भी सोवियत आर्म्स के जो फायर फाइटर है उसको वापस कर देते हैं, और सोवियत यूनियन को वापस होना भी था, क्योंकि यूएस बहुत पास है, वो आसानी से और भी मैनेज कर सकता है, लेकिन सोवियत यूनियन के बहुत कितने जो है 1000 माइल्स कवर करके जो पहुंच रहे हैं, तो वो सक्षम नहीं थे यूएस का मुकाबला करने के लिए। उसी बीच में एक पॉजिटिव घटना होती है, उसमें क्या करते हैं जितने भी ये आप देख रहे हैं ये सोवियत यूनियन के जो इसमें जो सारे के सारे शिप्स हैं,
उसमें एक जो है वो पूरा का पूरा, और ये जो आपको दिखा रहे हैं ये है यूएस के दो शिप्स जो हैं, यूएस एसेक्स और यूएस गेयरिंग जो है, जो इंटरसेप्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे जो एक जो टैंकर है वो ऑयल टैंकर जो है सोवियत यूनियन का होता है उसमें। लेकिन कैनेडी जो है बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, बोलते हैं कि उसमें कोई भी ये नहीं है, जिसमें कोई भी बम वम नहीं है, तो हम उसको अगर नहीं है तो हम उनको जाने देंगे। तो टैंकर जो है बुचारेस्ट को वो जाने दिया जाता है। तो ये एक पॉजिटिव रिमार्क हम देख रहे हैं कि दोनों एक तरह से युद्ध की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं और दोनों सुलह समझौता भी करते हैं। यहाँ पे कैनेडी जो उसको अलाउ करते हैं वो शिप्स को, जो टैंकर को, ऑयल टैंकर को, तो ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है। तो यहाँ पे हालांकि ये सब सारे उतार चढ़ाव में जो फिदेल कास्ट्रो बिल्कुल खुश नहीं थे। वो देख रहे हैं कि ना ही खुर्शियों कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और ना ही, क्योंकि दोनों जगह प्राइवेट लेटर चल रहा था जिसमें कास्ट्रो को कुछ पसंद नहीं था। कास्ट्रो यहाँ पे सारे जो है क्वारंटाइन को देख करके उन्होंने रिस्पॉन्ड करता है खुर्शियों को कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक करें यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, और क्यूबा पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा। लेकिन खुर्शियों बहुत समझदारी से काम लेते हैं। उन्होंने जब ये सारे जो कास्ट्रो का जो लेटर आता है कि न्यूक्लियर फर्स्ट के लिए, तो खुर्शियों लेटर फिर से प्रेसिडेंट को लिखते हैं और उन्होंने अपील करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपील वर्ड यूज हो रहा है। अपील मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट को कि डी स्टेट द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अब ख़त्म कीजिए, ensure that the dooms the world to the catastrophe of the thermonuclear war। हम नहीं चाहते ये सब चीज़ होना। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो लेटर होता है बहुत प्रभावी होता है। यहाँ पे दोनों अपने आप को रिस्क में देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगा इसमें अगर दोनों के दोनों करेंगे। तो ये लीडर जो होता है वो खुर्शियों का जो प्रेसिडेंट होता है बहुत ही पॉजिटिव लिया जाता है, और वो भी जानते हैं यूएस के प्रेसिडेंट की क्या होता है। तो कैनेडी जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सोवियत प्रीमियर का सेंटिमेंट का, और जेन्युइन जो है, क्योंकि वो जेन्युइन भी था, क्योंकि वो मैंने बोला जो अपील था। लेकिन उसी बीच एक और घटना होती है अक्टूबर 27 को। अक्टूबर 27 के यूएस के पायलट जो है मेजर रुडोल्फ एंडरसन का जो फ्लाइट था वो ऊपर में उनको शॉट डाउन किया जाता है, मार गिराया जाता है, और उनको भी क्यूबा में मार दिया जाता है। लेकिन ये जो है इसमें उन्होंने बोला कि जो सारे इन सिचुएशन होते हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी का पार्ट थे। जॉन एफ कैनेडी भी उसमें जो है उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो अगर यूएस का जो है मेजर अगर मारा जाता है तो वो क्यूबा के ऊपर मारा जाता है, तो उसमें वो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई भी कंट्री कुछ सिचुएशन लेगी। तो हालांकि ये यहाँ का सिचुएशन से यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता था टर्न, सो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो सकता था टर्न, कि अगर जो है यूएस इसका बदला लेना चाहे। लेकिन कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी बहुत ही शातिर। आपको बता देते हैं कि जॉन एफ कैनेडी जो भी डिसीजन ले रहे थे उससे यूनाइटेड स्टेट्स खुश नहीं थे, क्योंकि सारे लोग इस तरह से चाहते थे कि वार हो वार हो, लेकिन कैनेडी जानते थे कि यहाँ वार इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। और जो वो अपील जो हुआ था तो उसके बाद जो है खुर्शियोव जो सेंट अनदर लेटर टू जो है कैनेडी, और उसमें क्या किया, डिमांडेड किया यूनाइटेड स्टेट्स शुड विड्रॉ द मिसाइल्स फ्रॉम टर्की एज ए पार्ट ऑफ डील। और आपको बताते हैं कि कैनेडी ने उनको रिस्पांस में ऑफर किया प्रॉमिस जो है नॉट टू अटैक क्यूबा आफ्टर द रशियन विड्रॉल। तो यहाँ पे इसने प्रॉमिस कर दिया कि हम नहीं करेंगे, ऐसा जो है अटैक नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जॉन एफ कैनेडी के जो ब्रदर हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप प्ले कर रहे थे, क्योंकि कैनेडी किसी से सलाह नहीं ले रहे थे, वो सिर्फ अपने भाई से, अटर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी जो है उनसे सलाह ले रहे थे कि क्या क्या डिसीजन लिया जा सके जो है यूएस के साथ में। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पूरा प्लान टू रिमूव जो है मिसाइल फ्रॉम टर्की एंड जो है पूरा उन्होंने, बट इन बट कुड नॉट से इन पब्लिकली, वो पब्लिकली नहीं बोला, क्योंकि पहले ही बता दिया हूँ कि यूएस के लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ले रहे थे कि हम जो है कैनेडी जो है सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ समझौता कर रहे हैं रशिया से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्टूबर 98 और ये आखिरी दिन होता है
जिसमें खुर्चेव जो है उन्होंने एक ओपन लेटर में जो लिखता है कैनेडी से, सोवियत मिसाइल विल बी डिसमेंटल्ड एंड रिमूव फ्रॉम द क्यूबा, कि जितने भी सोवियत के मिसाइल क्यूबा में है सारे के सारे को या तो नष्ट कर दिए जाएंगे या रिमूव कर दिए जाएंगे। और आपको बताते हैं ये जो 14 तारीख से जो शुरू होता है क्यूबा, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वो 28 तारीख को जो है ख़त्म हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इन रियलिटी में जो है एक जो एक्सपर्ट हैं, कौन उसे कहते हैं, द रेजुलेशन ऑफ द क्राइसिस और टू द प्रेसिडेंट कमिटमेंट टू नेगोशिएट एंड फाइंड कॉमन ग्राउंड इन डेंजर न्यूक्लियर वर्ल्ड, यानी कि जो है बात करने से कोई भी समझौता सुलह हो सकता है। हालांकि इसका परिणाम बहुत बुरा था, कैनेडी को जो है और उनके भाई को दोनों को मार दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने अभी तक अगर सही में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि आप इनकरेज करते हैं। हम चाहते हैं कि आपको और भी कोई वीडियो हो तो ज़रूर उसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस देंगे। अगर किसी को जानना है कि बुक कहाँ से हासिल किए हैं ये सब पढ़ने के लिए, तो बुक भी सजेस्ट करेंगे आपको, कोशिश होगा अगर फ्री आर्टिकल होंगे तो प्रोवाइड भी कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।